आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 टाइप ऑफ आर्ट की, जिसमें आता है ओरिजिनल आर्ट, डिजिटल आर्ट और एआई आर्ट। तीनों में क्या फ़र्क है, तीनों कैसे यूज़ होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी-सी बात करेंगे। बाद में फिर इसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाएँगे। सबसे पहले आता है ओरिजिनल आर्ट, जिसमें कि फाइन आर्ट्स आता है। वो आर्ट वर्क्स जो लोग हाथ से बनाते हैं, मतलब कि ब्रश लेके, पेंट वगैरह मिक्स करके, कैनवस के ऊपर प्रॉपर पेंटिंग करके, उस चीज़ को हम ओरिजिनल आर्ट कहेंगे। और वो चीज़ जो कि कंप्यूटर पर ड्रॉ करके बनाई जाती है, वो है डिजिटल आर्ट। और इन सब से आगे आजकल चल रहा है एआई। जो आर्टवर्क्स हम कमांड के ज़रिए बनाते हैं, उनको कहते हैं एआई आर्ट्स। तो यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने आपको तीनों आर्टवर्क्स दिखाए हैं, तीनों मोनालिसा हैं। जो पहला आर्टवर्क है वो ओरिजिनल है, जो कि हाथ से बनाया गया है, एक एंटीक पीस है, जिसकी प्राइस जो है वो मिलियंस में है। तो अभी जो पेंटिंग्स हम बनाते हैं उसकी तो खैर इतनी मिलियंस में नहीं होगी, लेकिन इनकी प्राइसेस जो है हमेशा ज़्यादा होती है डिजिटल और एआई आर्ट से। ओरिजिनल आर्ट के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था डिजिटल आर्ट, जब लोगों ने डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, लाइक फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आर्टवर्क को डिजिटली बनाना शुरू किया। तो उन चीज़ों से जो आर्टवर्क्स बनते थे उनको हम कहते थे डिजिटल आर्टवर्क्स। लेकिन अभी रिसेंटली एक नई चीज़ लॉन्च हुई है, एआई। एआई में किसी किस्म के टूल्स की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उसमें जस्ट आपने कमांड्स लिखनी होती हैं और आपके आर्टवर्क्स बन जाते हैं। तो अगर मेहनत की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेहनत होती है ओरिजिनल आर्टवर्क में, क्योंकि यहाँ पर आर्टिस्ट को बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है, एक एक चीज़ देख के सोच के बनानी पड़ती है, उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिक्स करके कलर का शेड बनाना पड़ता है। तो सबसे जो हार्ड वर्किंग काम है वो है ओरिजिनल आर्टवर्क, और इसकी प्राइस भी इसलिए हमेशा सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद है डिजिटल आर्ट। डिजिटल आर्ट में भी मेहनत होती है, लेकिन ओरिजिनल आर्ट की निस्बत कम होती है। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि हम डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हुए डिजिटली चीज़ों को बनाते हैं। इसमें आसानी ये होती है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको जल्दी से रीडू करके दोबारा कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको सेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, और इसकी प्राइस जो है वो भी हमेशा ओरिजिनल से कम होती है। उसके बाद आ जाता है एआई आर्टवर्क। एआई आर्टवर्क बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही फास्ट है, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है वो ओरिजिनल और डिजिटल से काफ़ी मुख्तलिफ होता है। ओरिजिनल में आपको सारा कुछ हाथ से बनाना पड़ता है, डिजिटल में आप लोगों को ड्रॉ करना पड़ता है, लेकिन एआई में आपको जस्ट टाइप करना होता है कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड आर्टवर्क चाहिए, वो आपको एग्जैक्टली उसी तरह का आर्टवर्क बना के दे देगा। ओरिजिनल है ये, बिल्कुल, ये तो ओरिजिनल है ना, इसमें तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। डिजिटल में भी आर्टिस्ट ने कोशिश किया है जितना वो उसके करीब से करीब बना सके। डिजिटल आर्ट में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है एआई की निस्बत। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर एक आर्टवर्क का रेप्लिका बनाना है या उसको डिजिटली बनाना है, तो आप एक-एक चीज़ प्रॉपर्ली इसको ड्रॉ करके बना सकते हो, तो वो काफ़ी हद तक उससे मिलती-जुलती होती है। एग्ज़ैक्टली ओरिजिनल के बराबर तो कभी भी नहीं आ सकती, लेकिन उससे मिलता-जुलता बन जाता है। लेकिन एआई में क्या होता है कि आप उसको एक कमांड देते हो, तो एआई जो अपने हिसाब से उसको सारा कुछ जनरेट करता है, आर्टवर्क बनाता है, तो वो रिज़ल्ट सारा एआई पे डिपेंड करता है। वो ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिनल जैसा हो या डिजिटल जैसा हो। तो अगर स्पीड की लिहाज से देखा जाए तो सबसे फास्ट है एआई आर्टवर्क और सबसे स्लो है ओरिजिनल आर्टवर्क। और जो डिजिटल आर्टवर्क है वो इन दोनों के सेंटर में आता है। लेकिन अगर इनकम के लिहाज से या प्राइस के लिहाज से बात की जाए तो सबसे एक्सपेंसिव होता है ओरिजिनल आर्टवर्क और सबसे चीप होता है एआई आर्टवर्क। और जो डिजिटल आर्टवर्क है वो इन दोनों के इन बिटवीन आता है। अगर इनकम की बात कर लें तो इनकम में सबके सिनेरियो डिफरेंट है, क्योंकि ओरिजिनल आर्ट जो है वो एक ही आर्टवर्क बनेगा, वो एक ही बार सेल होगा और उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होगी। जबकि डिजिटल आर्ट एक दफ़ा आपने बना लिया तो उसकी आप डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज़ करके, आपने प्रिंट ही बेचने हैं तो डिफरेंट आप उसके प्रिंट्स करके बेच सकते हैं। और जो एआई है उसमें भी ऐसे ही, आपने एक दफ़ा एआई आर्टवर्क जनरेट कर लिया तो उसके आप प्रिंट आउट्स निकाल के जितने चाहें सेल कर सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल में प्रॉब्लम ये है कि एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादातर लोग इसको बाय नहीं कर सकते। जो बहुत ही शौकीन लोग हैं या जिनके पास इतने पैसे हैं ओरिजिनल आर्टवर्क को बाय करने के, सिर्फ वही बाय करते हैं। और ओरिजिनल आर्टिस्ट जो अपना आर्टवर्क है वो कम सेल कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ओरिजिनल आर्टवर्क एक आर्टिस्ट ने 1 महीने में 2 या 3 सेल कर लिए, तो उसकी बजाय जो डिजिटल है वो उससे काफ़ी ज़्यादा सेल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उनके पास कोई लिमिट नहीं है, उन्होंने जस्ट प्रिंट आउट करते जाना और सेल करते जाना है। जबकि डिजिटल में प्राइस कम होती है, लेकिन वो क्वांटिटी ज़्यादा सेल करके तकरीबन ओरिजिनल के बराबर ही इनकम जनरेट कर लेते हैं। और एआई में भी ऐसा ही है, क्योंकि पहले एआई नहीं था तो डिजिटल और ओरिजिनल ये 2 ही टाइप्स होती थी आर्टवर्क्स की। कुछ लोग ओरिजिनल बनाते थे, कुछ लोग डिजिटल बनाते थे। लेकिन इन तीनों को मैनिपुलेट करके डिफरेंट आर्टवर्क्स भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कि एक ओरिजिनल को रेफरेंस लेके आप डिजिटल या एआई आर्टवर्क बना सकते हैं। एक एआई का रेफरेंस लेके आप डिजिटल या ओरिजिनल आर्टवर्क बना सकते हैं। और या फिर आप तीनों को यूज़ करते हुए भी एक नई यूनिक चीज़ तैयार कर सकते हैं। इसी तरह तीनों को सेल करने के मार्केट प्लेस भी डिफरेंट है। जो ओरिजिनल है ये आप ज़्यादातर जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं लाइक एटसी
या फिर डिफरेंट जो ऑनलाइन आर्ट गैलरीज है वहाँ पे सेल कर सकते हैं, या फिर जो लोकल आर्ट गैलरीज हैं या फिजिकल आर्ट गैलरीज हैं वहाँ पर आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पर सेल कर सकते हैं। जो डिजिटल है इसकी आप डिजिटल फाइल सेल कर सकते हैं डिफरेंट स्टॉक प्लेटफॉर्म्स पे लाइक शटर स्टॉक और डिफरेंट इस तरह की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर इसको आप पोस्ट कर सकते हैं और वहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। और साथ ही आप इसको डिफरेंट मीडियाज़ पर प्रिंट करके भी सेल कर सकते हैं। इसी तरह एआई आर्टवर्क है, एआई को फ़िलहाल स्टॉक वेबसाइट्स तो ब्लॉक कर रही हैं, वो इसको अलाउ नहीं कर रही सेल करने के लिए, लेकिन इसको प्रिंट आउट्स के तौर पर आप लोग सेल कर सकते हैं क्योंकि अभी ये ट्रेंडिंग में है, इसलिए इसकी काफ़ी डिमांड है। तो ये जो प्राइसेस मैंने लिखी हुई हैं, ये प्राइसेस एग्जैक्टली सेम नहीं है, जस्ट एक रेफरेंस के लिए है कि अगर आज की डेट में हम देखें तो इनका यही रेट्स बनता है। आज की डेट में मोनालिसा की अगर पेंटिंग की वैल्यू चेक की जाए तो वो इतनी बनती है जितनी मैंने लिखी हुई है। डिजिटल आर्ट वर्क आपको $100 तक एक अच्छा आर्ट वर्क प्रिंट आउट प्रॉपर फ्रेम किया हुआ आपको मिल जाता है लगाने के लिए। इसी तरह एआई आर्ट वर्क है, ये आपको फाइल मिल जाती है, बाद में आप उसको किसी भी मीडियम पर प्रिंट करके यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो इन तीनों आर्ट वर्क की टाइप्स की इंट्रोडक्शन के बारे में, लेकिन इसकी अगर आपने डिटेल वीडियो लेनी हो किसी भी एक आर्ट वर्क के बारे में लाइक ओरिजिनल आर्ट वर्क, डिजिटल आर्ट वर्क या फिर एआई आर्ट वर्क, कि इनको बनाना कैसे है, इनको सेल कैसे करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं अगली वीडियो बना दूँगा।